अलग से एक्सपीरियंस, अलग से नॉलेज की आवश्यकता होनी चाहिए। जी नहीं, कुछ भी नहीं। नॉर्मल थिंग्स की मैं बात करूं अगर आपको, तो फर्स्ट थिंग्स क्या है? फर्स्ट थिंग्स है कि हमारा जो काम है उसको कंटिन्यूअसली करते रहना। 1 मिनट। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, कॉल आ गया था। स्वामिनी हो या फिर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो, हर एक कंपनी का एक ही काम होता है और वो होता है अपने कंपनी के बारे में लोगों को समझाना, लोगों को बताना। एक होता है नॉर्मल इंफॉर्मेशन, जी हाँ, एक होता है नॉर्मल इंफॉर्मेशन और एक होता है इंफॉर्मेशन वही है, जानकारी वही है, सारी चीजें वही है, लेकिन बताने का तरीका जो होता है वो हमारा खुद का होता है। एक कंपनी पीपीटी प्लान बना करके दे देती है और एक प्लान को डिजाइन हम करते हैं। हालांकि जो कंपनी प्लान पीपीटी बना करके दे रही है वही पीपीटी, जी हाँ, वही पीपीटी हम भी यूज कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे चीजों को हम इंक्लूड कर देते हैं जो कि अगले व्यक्ति के समझाने के लिए, अगले व्यक्ति के मानसिकता को, जी हाँ, मानसिकता को, मेंटलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए ये चीजों को बोलने की आवश्यकता होती है। तो सिंपल चीजें है, आप अपने आधार के अनुसार किस तरीके से आप बात कर रहे हो, किस तरीके से आप समझा रहे हो, क्योंकि आपको अलग अलग कैटेगरी के लोग मिलेंगे। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति मिलेगा, शिक्षित मिलेगा, समझदार मिलेगा, कोई अनपढ़ मिलेगा, अशिक्षित मिलेगा और नासमझ मिलेगा। कोई स्टूडेंट मिलेगा, कोई हाउसवाइफ मिलेगा, कोई जॉब होल्डर मिलेगा, कोई बिजनेसमैन मिलेगा, और हर लोग को समझने की कैपेसिटी अलग अलग होता है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि कौन से व्यक्ति से मिल रहे हो और किस तरीके से बात कर रहे हो, किस तरीके से समझा रहे हो, ये आपको डिसाइड करना है। तो हम क्या करेंगे? हम सिंपली फर्स्ट कहते हैं कि कोई भी चीजों को जानकारी देने से पहले, किसी भी व्यक्ति को जानकारी देने से पहले उसको कन्विंस करने की आवश्यकता होती है कि ताकि हम अपने बातों को समझा पाए, और जो हम बात उसको रख रहे हैं, समक्ष रख रहे हैं, मतलब उस बातों से प्रभावित कर पाए, मतलब कन्विंस करना। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है, इंपॉर्टेंट चीज होती है, कन्विंस करने से पहले कनेक्ट करना। जी हाँ, कई बार आप अपने लाइफ में कई सारे लोगों से मिलते हैं और कई सारे लोगों से मिलने के बावजूद भी कई सारे लोग अपने बातों से आपको प्रभावित नहीं कर पाते हैं, और कई सारे लोग फर्स्ट इंप्रेशन जो जमाता है ना, जब आप उससे मिलते हो और मिलते ही समय एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है, और वहां पे आप उसको देखने के बाद या फिर उससे बात करने के बाद या फिर उसके वर्ड को सुनने के बाद आप एक ही चीजें डिसाइड करते हो, यार कितना अच्छा है, कैसे बोल रहा है, बहुत अच्छा है, बिहेवियर क्या है, ये सारी चीजें आप देखते हो। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप किसी से मिल कैसे रहे हो, पेश कैसे आ रहे हो। और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी चीजें यही होती है। हम कहीं पे जा रहे हैं बैठे, और बैठने के बाद हम सोच रहे हैं कि हाँ हम सीनियर बन के आए हैं, हम ये बन के आए हैं, पहले वो बात करना शुरू करें, फिर हम शुरू करेंगे और हम मेन टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। नहीं, अगला पर्सन को आप देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप बात करना शुरू कीजिए। वो अगर सीरियस है तो आप सीरियसनेस दिखाइए, वो अगर थोड़ा हंसी मजाक वाले हैं तो एक दो वर्ड वैसा बोल दीजिए। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि हम ऐसे तरीके से पेश आए, ठीक है सर ये हमारा कंपनी का बिजनेस प्लान हुआ, ये ऐसे इस तरीके से इनकम आएगा, आप अगर शुरू करना चाहते हैं तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड लगेगा, 1680 गूगल पे कर दीजिए और शुरू कीजिए, फिर मिलेंगे सर, निकलते हैं, आज्ञा दीजिए। इस तरीके से अगर बात कीजिएगा तो वो भी समझे अरे क्या है। एक नॉर्मली बात कीजिए, कुछ ऐसा वर्ड बोल दीजिए, वो बोलने के बाद बोलिए कि सर प्लीज बुरा मत मानिएगा, ऐसे ही बस मजाक के लिए बात कर दिया, बोल दिया, ऐसा कर दिया।
तो ये क्या होता है ना, आपसे कनेक्ट रहता है, आपसे, आपकी बातों से प्रभावित होता है, आपको सुनना चाहता है। अब उसी में उसका माइंड सेटअप करना जरूरी होता है। माइंड सेटअप क्या होता है कि जो भी वर्ड बोल रहे हैं उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। आप ये वर्ड हंसी मजाक वाले बातें हंसी मजाक में ही तो नहीं उड़ा रहे ना, एक कुछ ऐसा वर्ड बोल रहे हैं जो उसके ऊपर प्रभाव डाले और एक सीरियसनेस हो, और उसी वर्ड को वो ज्यादा सीरियस में ना ले, इसलिए आपको कुछ ऐसा वर्ड बोल देना है जो वो एंजॉय कर ले उस वर्ड को। और फिर लेकिन उसके मन में एक ही चीज चलना चाहिए कि ये वर्ड तो बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऐसा करके। तो आपको वो सारी चीजें आपको आपके अंदर से आएंगी, कुछ बनावटी नहीं होता है। जी हाँ, जैसे सपोज करो कि कोई व्यक्ति आपसे मिलता है और मिलने के बाद क्या कहता है, मैं अभी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहा हूँ, मैं अभी ग्रेजुएशन का तैयारी कर रहा हूँ और अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ और कुछ सोच भी नहीं सकता। अब वहां पे मैंने बोला कि सर बहुत अच्छा ग्रेजुएशन का तैयारी कर रहे हो, भाई बहुत अच्छा ग्रेजुएशन का तैयारी कर रहे हो, अच्छे से अगर तैयारी है तो आने वाले समय में बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा, बहुत अच्छा एक रिजल्ट आ सकता है आपका, नो डाउट, राइट। लेकिन एक चीज प्लीज बुरा मत मानना, अगर आप एग्जामिनेशन का तैयारी कर लिया, प्रिपेयर कर लिया, एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के आ गए, फिर उसके बाद क्या होगा? मैंने एक सवाल करा, उसके बाद क्या होगा, क्या कर लोगे आप उस मार्क्स को लेकर के? वो सोचेगा, जरूर सोचेगा कि हाँ एग्जामिनेशन होगा, मार्क्स लेके आएंगे। क्या इस एग्जामिनेशन से, इस मार्क्स से क्या आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है, एक अच्छा पैकेज, इनकम पैकेज मिल सकता है? उससे सवाल करेंगे और उसके बाद ये सीरियस वे में उस चीजों को सोचेगा, समझेगा, फिर एक छोटा सा वर्ड बोलेंगे। देखो भाई बुरा मत मानना, कई सारे लोग हैं पढ़ लिख करके कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, जो कि पढ़ाई लिखाई से कोई रिश्ता नहीं है उनका, ग्रेजुएशन कर चुके हैं और कहाँ काम कर रहे, तो फैक्ट्री में क्या काम कर रहे, तो मशीन चला रहे हैं। अच्छा, वही मशीन कोई 10वीं पास करके भी व्यक्ति चला रहा है और वही मशीन कोई ग्रेजुएशन करके भी चला रहा है, तो क्या फर्क पड़ा ग्रेजुएशन करके चलाने से? वो भी 15,000 कमा रहा है और दूसरा भी 15,000 कमा रहा है, तो आपने जो पढ़ाई लिखाई किया उसका क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं। आपके लाइफ में सबसे बड़ी चीजें होती है प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म के लिए आपका एजुकेशन क्या है मैटर नहीं करता, आपका सोच क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हैं डेवलपमेंट के लिए, इस तरीके से आप बात करें। सीरियसनेस दिखाने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स, उसको सोचने के ऊपर मजबूर करना है, कह सकते हैं कि वो अपने लाइफ के बारे में सोचे। जब तक अपने लाइफ के बारे में कोई नहीं सोचेगा तब तक डिसीजन नहीं लेगा। जी हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने बताया, बात किया और वो सोचना शुरू किया और होकर के ज्वाइन कर लिया स्वामी जी, नहीं, स्वामी ज्वाइन किया नहीं किया डजंट मैटर, लेकिन वो अपने लाइफ के बारे में सोचना चाहिए कि हम आने वाले समय में करेंगे तो क्या, ऐसा क्या है जिसको करने से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, कामयाब बन सकते हैं, सफल बन सकते हैं। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या मेरे लाइफ? और उसी वक्त वो अपने लाइफ में एक बड़ा डिसीजन लेना चाहिए कि हम किस फील्ड में जाएंगे, किस चीजों का तैयारी करेंगे, आगे हमारे लाइफ में क्या होगा। जरूरी नहीं कि स्वामिनी में ही, किसी भी प्लेटफॉर्म, लेकिन वो सोचना जरूर चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उसको एक सोच दे रहे हो, उसको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो, कामयाब होने का रास्ता बता रहे हो। आज यही चीजें है जो कि कोई भी व्यक्ति, हो सकता है मैं भी, अगर आप पेरेंट्स होंगे तो आपके बच्चे होंगे, पढ़ रहा होगा और आप उसको सही तरीके से गाइड नहीं कर रहे होंगे कि बेटा पढ़ तो रहा है, आगे क्या करना है, इन फ्यूचर क्या क्या चीजों में रुचि है, कौन से फील्ड में जाना है, क्योंकि आने वाले समय में आपको इनकम चाहिए, एक अच्छा इनकम, सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करना है, कौन से फील्ड में जाना है, वो बोलेगा कि इस फील्ड में जाना है, तो उसको तो पता नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट लेकर के पढ़ना है, क्या चीजों का तैयारी करना है, कौन से क्लास के बाद क्या चीज लेकर के तैयारी करना है, उसको पता नहीं, लेकिन आपको तो पता है, आप उस चीजों के ऊपर तैयारी करवाइए।
नहीं तो पता चलेगा कि हमें कुछ और करना है। हमने 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, पीजी कर लिया या फिर डिप्लोमा कर लिया या फिर मास्टर डिग्री कर लिया और उसके बाद काम ढूंढने के लिए निकल चुके हैं और किसी फैक्ट्री में काम लगा जहां पे पढ़ाई लिखाई का कोई वास्ता ही नहीं है। तो वो पढ़ाई लिखाई करने से क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। कभी कभी क्या होता है कि हम पढ़ते चले जाते हैं, हमारा दोस्त ये कर रहा है हम भी कर लेते हैं, लेकिन हमारा डिसीजन क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हमें कुछ पता नहीं। तो पहला चीजें क्या करना है, उसको उसके लाइफ में क्या करना है ना, ये चीजें। और ये चीजें जब बताएंगे ना तो कभी भी आपको घबराहट नहीं होगा, आपको कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं बोलूं कि स्वामिनी के बारे में बताइए, स्वामिनी का प्लान दे करके आइए, आप ये क्या सोचेगा, सर जुड़ने जुड़ाने वाला काम कर रहा है, ऐसा कर क्यों? कारण क्या है पता है? कारण ये है कि हमने इस कंपनी को एक निगेटिव माइंडसेट से लिया है, जिसके वजह से हम कभी भी इस काम को लेकर के जब सोचते हैं ना तो पहला निगेटिव थिंग्स ही हमारे माइंड में आता है। और उस निगेटिव थिंग्स के कारण क्या होता है कि हम अगले के पास जाते तो हैं, बता नहीं पाते, बताते तो हैं लेकिन अच्छे तरीके से नहीं बता पाते हैं, और अच्छे तरीके से बता भी दिए तो पेमेंट कैसे निकाले, हेजिटेशन होता है, 1680 कैसे मांगे, हेजिटेशन, डर होता है, घबराहट होता है, नहीं हो पाएगा। जी हाँ, आप अपना सेल क्लोज नहीं कर पाते। पहली चीजें और आखिरी चीजें, बिजनेस का मूल मंत्र, यही सोच करके आप कभी भी जाना, काम होगा। सोचना क्या है पता है? सपोज करो, एक एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ, आप मार्केट में जा रहे हो कहीं भी और एक भिखारी आया। जी हाँ, आप मार्केट में जा रहे हो और एक भिखारी आया और वो भीख मांग रहा है आपसे, पैसा दे दो, पैसा दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा, पैर पकड़ रहा है आपका, गिरगिरा रहा है, पैर नहीं छोड़ रहा है। कितने के लिए? 2 रुपए 5 रुपए के लिए पैर नहीं छोड़ रहा है, आप दे दो ऐसा। आप क्या करते हो? पैसा देने में आपको शर्म आता है क्या? नहीं, आप दे रहे हो ना, शर्म काहे का आएगा? लेकिन मैं बोलूं कि वो जो भिखारी जैसे पैसा मांग रहा है, क्या आप वैसे मांग सकते हो? तब कहो कि नहीं, नहीं हो पाएगा, हमें शर्म आएगा, हमें लज्जा आएगी, हम नहीं कर पाएंगे। जो भिखारी है क्या उसको लज्जा आ रहा है पैसा मांगने में? नहीं आ रहा है। उसका मेन और एक मकसद क्या है कि जब तक आपसे 2 रुपया ना ले ले, 5 रुपया ना ले ले, तब तक पैर आपका नहीं छोड़ेगा, तब तक वो अपना कोशिश करेगा, जब तक वो ये ना लगे कि आप देंगे या नहीं देंगे। जी हाँ, देंगे, कोशिश करते रहेगा, नहीं देंगे, उसको लग गया कि नहीं देने वाला है, फिर वो आपके बगल वाला जो बैठा रहेगा ना उस पर ट्राई करेगा। ये नहीं सोचेगा कि इसी के बगल में बैठा हुआ है, उस पर ट्राई करेगा, उसके अगल बगल वाले पे ट्राई करेगा। आप क्या सोच रहे हैं डजंट मैटर, पढ़ने लिखने का उम्र है, बउआ रहा है, भीख मांग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आप बहुत सारी चीजें उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो आपके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा है। आपके बारे में एक ही चीज सोच रहा है, इससे पैसा मांगा, नहीं दिया, दूसरे से मांगता हूँ, मैं अपना टाइम बर्बाद क्यों करूं? बस ये सोच करके वो क्या करता है, अपना प्रैक्टिस, अपना क्या कह सकते हैं, जो काम है उसके ऊपर वो कंटिन्यू करते रहता है। लेकिन हमें जब बोला जाए तो पहले बोलते हैं सर हमसे नहीं हो पाएगा, भीख मांगने का काम हमसे नहीं हो पाएगा। मतलब मांगने वाला काम जो है इतना ज्यादा घृणादायी है कि हम नहीं कर सकते। लेकिन वही बोला जाए कि जो भीख मांगने आए उसको 2 रुपया दे दो, क्या आपको 2 रुपया देने में घबराहट होगा? नहीं। क्या आपको शर्म लगेगा? नहीं, कुछ भी नहीं। आप सीना चौड़ा करके दोगे, ये लो जाओ, ऐसा करके आपका आवाज में वो दम होगा, आवाज में वो बोल्डनेस होगा। क्यों? क्योंकि आप क्या दे रहे हो, पैसा उसको दे रहे हो, 2 रुपया दे रहे हो। अब यही चीजों को बिजनेस से रिलेट कर देते हैं। आप भिखारी की तरह मांगने जाइएगा कि भाई एक आईडी दे दो, एक आईडी दे दो, एक आईडी दे दो, तो
तो आपको लाज शर्म सब चीज आएगा। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के तरह जाओगे कि आओ तुमको 1200 रुपया कमाने का मौका मिल रहा है, ले 1200 कमा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा हूं जहां से तू 1200 कमाएगा, डेली का कमाएगा, 1 से 2 घंटा काम करके कमाएगा। देख ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, ले मैं एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूं। तो क्या आपको शर्म आएगा, लज्जा आएगा? नहीं, क्योंकि आप देने जा रहे हो, लेने नहीं जा रहे हो। लेकिन जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मेरे को एक आईडी लेना है, इसका एक आईडी लेने से मेरा 1200 का पेमेंट बन जाएगा, मेरा पेयर मैच हो जाएगा, उस दिन आपको लाज शर्म सारी चीजें आना शुरू हो जाएगा। अगर ये सोच करके भी जा रहे ना, तो उस भिखारी के तरह जरूर जाना कि हमें जब तक ये आईडी ना दे दे तब तक छोड़ेंगे नहीं, या फिर हमें ये अब लग गया ये देने वाला है ही नहीं तो छोड़ देंगे उसको। फिर क्या करेंगे, आगे जाएंगे, फिर अगला को प्रेजेंटेशन देंगे, अगला से बात करेंगे, वो भी नहीं दिया कोई बात नहीं, फिर अगला के पास जाएंगे। अरे 2 गो में 4 गो में 5 गो में कोई तो देगा। तो या तो आप भिखारी वाला काम कर लो, या तो उस भिखारी को जो आपने 2 रुपया दिया है वैसा वाला काम कर लो कि हम लोगों को देने जा रहे हैं, उससे लेने नहीं जा रहे। तो आप अपने प्रेजेंटेशन को गर्व से बताओगे एकदम कि हाँ एक ऐसा बेस्ट कंपनी, बेस्ट प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ जहां से आपको कमाने का मौका मिल सकता है और प्रत्येक दिन आप कमा सकते हो। अब डिसाइड आपको करना है कि डेली का इनकम करना है 1 से 2 घंटा काम करके, या फिर कहीं दर बदर नौकरी के लिए धक्का खाना है, नौकरी ढूंढना है और 30 दिन काम करके एक सैलरी लेना है। डिसाइड आपको करना है, और आप डिसाइड करने के लिए आपके पास बहुत समय, पूरा जीवन भर का समय है। 60 साल तक का उम्र है, जब तक आप बूढ़ा ना हो जाए तब तक का आपके पास समय है। आप आराम से डिसाइड करते रहिए। लेकिन अगर जीवन में भविष्य में कुछ करना है तो डिसीजन लेने में वक्त मत गवाइए, आज और अभी डिसाइड कीजिए यस और नो। आप नो बोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता सर हमें, लेकिन आपने नो बोला बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप यस बोलेंगे तो नो डाउट सर मिलके काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक अच्छा इनकम को जनरेट करेंगे, और मे भी हो सकता है आज आपका इनकम ना आए, लेकिन कोशिश ये रहेगा कि कल से आपका इनकम बनना शुरू हो जाए। मेरा यही कोशिश रहेगा। तो डिसाइड आप कर लीजिए 1680 लगा करके बिजनेस करना है, या फिर 1680 बचा करके पूरे जीवन भर किसी न किसी काम के ऊपर तलाश में रह जाना। डिपेंड आपके ऊपर करता है, डिसाइड कीजिए फिर बताइए सर। और इतना वक्त भी नहीं है अपने पास या फिर आपके पास कि हम सोचने में 10 दिन और 1 महीना का वक्त लगाएं। जो भी आपका डिसीजन है प्लीज बता दीजिए। फिर बोलता है सोचता हूँ, देखता हूँ, 1 दिन का टाइम दो, 2 दिन का टाइम दो। उसको जाते वक्त एक ही बोलिए, सर जीवन भर का समय है आपके पास, 1 दिन का नहीं सर, जीवन भर का समय है। आप अगर कल बोल भी दिए कि नहीं करेंगे तो मैं आपके पॉकेट से पैसा नहीं ले जाऊंगा, या फिर आप बोलेंगे 10 दिन बाद आना, तो भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपने तो कल ही का टाइम दिया, क्यों नहीं होगा सर। नहीं, ये आप ही का डिसीजन होगा, और आप ही तो डिसाइड करते रहिए, कोई इशू नहीं है सर, चलते हैं। फिर उसने जो बोला है वो नोट डाउन कर लेना है, उससे बात करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, बात करना है, पूछना है, रिप्लाई चाहिए उसका, लेकिन नेक्स्ट काम पे लग जाएगी। जी हाँ, नेक्स्ट काम पे लग जाएगी, उसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए वो आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, परसों पैसा देगा तो मेरा पेयर मैच होगा। नहीं, आगे प्लान करो, 2-4 प्लान करो, 10 प्लान करो, कहीं ना कहीं आईडी निकलेगा, और अच्छा आईडी निकलेगा। तब तक आपका पेयर मैच हो जाएगा जब तक वो आईडी देगा, और 1 नहीं 2-3 पेयर मैच हो चुका रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, सर प्लान दिए हैं, आईडी देने वाला था, सर प्लान किए हैं, सर आज ही तो बोला था, सर प्लान किए हैं, 2 प्लान किए हैं, 100 रुपया से रजिस्ट्रेशन किया है और एक बोला है कि फुल पेमेंट कल करेंगे, सर प्लान किए है। अरे भैया, आप जिस पे डिपेंड हो, जिसके यहाँ फॉलो अप करने जा रहे हो, करो, नो डाउट, लेकिन आगे का प्लान जो है वो तो कंटिन्यू करो, ताकि वो अगर टाइम ले तो आपका कंटिन्यूअसली आते रहे। सपोज करो कि आज मैंने प्लान किया 4 दिन का वक्त ले लिया, कल मैंने प्लान किया वो भी 4 दिन का वक्त लिया, उसके अगले दिन मैंने प्लान किया वो भी 4 दिन का वक्त लिया, उसके अगले दिन प्लान किया वो भी 4 दिन का वक्त लिया, लेकिन जो लास्ट डेज जो मैंने किया वो 4 दिन का वक्त लिया, उस दिन जो
पहले दिन प्लान किया था उसका वो लास्ट डे पैसा पेमेंट करने का, तो उस दिन उसका आईडी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। फिर उसके बाद जो आपने प्लान किया था उसका भी टाइम हो गया 4 दिन, फिर उसके बाद जो प्लान किया उसका भी 4 दिन हो गया, तो आपका वो रोटेशन पे हो गया कि नहीं हो गया? आईडी भी आ रहा है, प्लान भी आप कर रहे हो, इमीडिएट आईडी भी आ रहा है, और जो पेंडिंग में है, जो प्रोसेसिंग में है, वो भी आ रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने आज 2 प्लान किया, जब तक ये आईडी नहीं देगा तब तक अगला प्लान पे हम नहीं जाएंगे, हम इसी के लिए इंतजार करेंगे। और ये 10 दिन बाद बोलता है नहीं कर पाएंगे, तब तक 10 दिन तो आप खाली बैठ गए एक ही व्यक्ति के चक्कर में। हमें अपना काम स्वयं करना है और स्वयं करते हुए आगे बढ़ना है, पहला चीज है। और उस काम को करने के लिए जो प्रॉपर वे से जो काम चाहिए, वो काम को सीखना है। अब किस तरीके से सीखना है, कैसे सीखना है, किससे सीखना है, डिसाइड आपको करना है। सिखाने के लिए बहुत सारे लोग, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, निगेटिव पॉजिटिव बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। डिसाइड आपको करना है कि निगेटिव वीडियो आप देखते हैं या पॉजिटिव वीडियो देखते हैं। आप कभी कभी, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप कभी कभी फेसबुक आप चलाते होंगे, राइट? और फेसबुक चलाने के बाद में भी रील्स वगैरह देखते होंगे, तो आप जिस तरीके का रील्स देखोगे ना, जैसे ही स्क्रॉल करोगे उसी से रिलेटेड रील्स आएगा या फिर उसी तरीके का रील्स आएगा। सपोज करो कि आपने एक वीडियो देखा, जो वीडियो में इंफॉर्मेशन दे रहा है, जानकारी दे रहा है, अवेयरनेस दे रहा है, हो सकता है हेल्थ के बारे में दे रहा हो सकता है मोबाइल के फंक्शन के बारे में दे रहा हो सकता है किसी प्रोडक्ट के बारे में दे रहा हो सकता है वेदर के बारे में दे रहा हो सकता है कुछ टूरिस्ट प्लेस के बारे में दे रहा हो। जब वो पूरे वीडियो को देखोगे, लास्ट तक देखोगे, फिर स्क्रॉल करो, हो सकता है ये वीडियो दूसरा कुछ का आ गया, फिर ऊपर करोगे तो उसी तरीके का वीडियो आएगा। और फिर उस वीडियो को अगर पूरा देख लिया तो मोबाइल का एल्गोरिथम ये समझता है कि आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड है, आप इसी तरीके का वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो जब भी आप ऊपर करोगे नीचे उसी तरीके का वीडियो आएगा। 1-2 वीडियो आएगा ऐसा वैसा, लेकिन अगर उसको नहीं देखोगे, स्किप कर दोगे, तो उस तरीके का वीडियो फिर इन फ्यूचर नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि मैं रील्स नहीं देखता, मैं देखता हूँ, लेकिन मैं बहुत सारे वीडियो को स्किप कर देता हूँ जो मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन जो इंफॉर्मेशन देने वाला वीडियो है, जो जानकारी देने वाला वीडियो है, जिस वीडियो से मैं सीख सकता हूँ, उस वीडियो को मैं लास्ट तक देखता हूँ। और मेरे मोबाइल में आप कभी भी चेक करोगे, रील्स में जाओगे, तो आपको उसी तरीके का इंफॉर्मेशन वाला वीडियो आपको मिलेगा। जितना भी वीडियो देख लोगे इंफॉर्मेशन वाला ही आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। कारण क्या है? क्योंकि मैं उस वीडियो में इंटरेस्टेड हूँ जो वीडियो से मेरे को सीख मिल रहा है, चाहे वो आईटी से हो या फिर किसी भी फील्ड से हो, वो वीडियो से मेरे को सीख मिल रहा है और उसी वीडियो को मैं देखता हूँ। सेम सिंपल थिंग्स ये है माय डियर फ्रेंड्स, कि जब आप जो चीजें देखोगे, निगेटिव थिंग्स देखोगे, आपको बहुत सारे निगेटिव आते जाएंगे। आप पॉजिटिव देखोगे, आपको पॉजिटिव आते जाएंगे। अब डिसाइड आपको करना है कि पॉजिटिव या निगेटिव। डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, पॉजिटिव दिखने से, आप पॉजिटिव करने से, देखने से, जो भी है पॉजिटिव, उससे आप एक कामयाब और सफल इंसान बनते हो। और निगेटिव देखने से आपका माइंड डिस्टर्ब होता है, आपके इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट भी उसी तरीके से काम करता है, और आप वहां पे कामयाब होने के बजाय नाकामयाब होते हो। तो हर समय जो सोच रखना है, जो थिंक रखना है, होगा, करेंगे, बड़ा करना है, आगे बढ़ेंगे, बढ़ रहे हैं, हमेशा ये सोचो कि हमने किया और बहुत अच्छा किया। इस तरीके से आपको सोच करके काम करना है, इन्वायरमेंट भी वैसा ही काम करेगा। हम किसी को प्लान देने जा रहे हैं, बहुत अच्छा किया कि मैंने इसको प्लान दिया, कम से कम एक कमाने का मौका दिया। ये जब सोच करके जाओगे ना, तो वो भी सोचेगा कि कमाने का मौका दिया, चलो शुरू करते हैं। आप ये सोचोगे कर लेगा तो पैसा आ जाएगा, ये कर देगा, वो कर लेगा, तो आपके मन में हेजिटेशन, लालच आ जाएगा, आप सही तरीके से नहीं बताओगे और एक ही चीजें मन में रहेगा, ये कर लेगा तो पैसा आ जाएगा, तो फिर आपके मन में वो हेजिटेशन रहेगा ही रहेगा। आज मेरे सामने कोई भी व्यक्ति आ जाए, दुनिया की किसी भी व्यक्ति आ जाए, बड़ा से बड़ा एजुकेशन,
बड़ा से बड़ा लीडर आ जाए, बड़े से बड़े डिपार्टमेंट से आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मेरा मीटिंग उसके साथ फिक्स हुआ है कि स्वामी का प्लान करना है, तो मैं अगर सिर्फ ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और वो हायर एजुकेटेड है, तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्वामी के बारे में जितना मैं जानता हूँ वो नहीं जानता। मैं जाऊंगा, स्वामी का प्लान करके आऊंगा। हो सकता है वो इंग्लिश में बात करने वाला हो, मैं हिंदी में बात करने वाला हूँ, उसको डायरेक्टली बात करेंगे। सर मेरे को इंग्लिश नहीं आती, अगर हिंदी में बात कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, हम बात करेंगे। और आप अगर हिंदी में बात नहीं कर सकते तो फिर मैं किसी और से बात करता हूँ, वो आपको आकर के सारी जानकारी दे देंगे। मेरे को इंग्लिश मालूम नहीं, ये बोलना है। ये नहीं कि टूटी फूटी इंग्लिश में बोल रहे हैं, कुछ अपने को भी समझ में नहीं आ रहा है और उसको तो नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं कर, डायरेक्टली बोल देना। क्या फर्क पड़ता है? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। मैं हिंदी जानता हूँ, मराठी थोड़ी ना जानता हूँ, तो मैं ये सोचूंगा कि मेरे को मराठी नहीं आती है? नहीं, कभी नहीं। वो एक लैंग्वेज है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। तो मेरे को इंग्लिश नहीं आता, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, और लाज शर्म तो कभी आना नहीं चाहिए। तो आप अपने कर्तव्य, जो हमारा काम है, उसके ऊपर फोकस कीजिए। और हमारा काम सिंपल ही चीजें है। स्वामिनी में पैसा कब आएगा? जब आप लोगों को जा करके अपने बिजनेस प्लान को अच्छे तरीके से बता करके उसका 1680 रुपया ले करके आईडी लगा करके उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड करा दे, तो आपको मिल जाएगा। मतलब क्या? लोगों को हमारे कंपनी के बारे में बताना, वो व्यक्ति हमारे कंपनी को ज्वाइन करेगा, हमारा इनकम बनेगा। अगर वो व्यक्ति कंपनी के बारे में सुनने के बाद, जानकारी लेने के बाद ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो जिस काम को करने से पैसा आए, उस काम को अच्छे से सीख लीजिए। अगर उस काम को आप नहीं करना चाहते, नहीं सीखना चाहते हैं और डिपेंड ही रहना चाहते हैं, डिपेंड होकर के ही काम करना चाहते हैं, तो एक बात और आज कह रहा हूं, किसी भी किताब में, किसी भी वीडियो में, किसी भी सिनेमा में, किसी भी चीजों में आप ये देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति दूसरे के ऊपर अगर डिपेंड है तो वो कामयाब हुआ है या नहीं। रिजल्ट अगर मिलता है कि हाँ कामयाब हुआ है, तो फिर आप डिपेंड रहिए, हो सकता है आप भी कामयाब हो जाए। लेकिन अगर आपको मिलता है मैसेज कि नहीं, ऐसे कामयाब नहीं हो सकते हैं, तो आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाइए। जी हाँ, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाइए, आप कामयाब हो जाएंगे, सफल बन जाएंगे। तो आपको क्या करना है? सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनना है। हम अपना काम खुद करेंगे, स्वयं करेंगे। कोई सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, कर रहा है तो लेंगे सपोर्ट, ऐसा नहीं नहीं कर सर आप मत आइए हम कर लेंगे सारी चीजें, नहीं। वो अगर जाता है तो वो जैसे बताता है, सीखने की ऑब्जर्वेशन। जी हाँ, ऑब्जर्वेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ऑब्जर्व करो कि वो क्या बता रहा है, कैसे बता रहा है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, बोलने का तरीका क्या है, किस तरीके से अपने वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा है, वो सारी चीजें ऑब्जर्व करो और फिर आप उसका प्रैक्टिस करो, या फिर उस तरीके से कोशिश करो बात करने की। तब जाकर के आप एक अच्छे लेवल पे काम कर पाएंगे, एक अच्छे लेवल की टीम बना पाएंगे, एक अच्छे लेवल पे उनको टीच कर पाएंगे। और आने वाले समय में जिस तरीके से आपने सीखा है, उसी तरीके से आप अपने टीम को सिखला पाएंगे। डिसाइड आज और अभी करना पड़ेगा। कभी ये नहीं सोचना कि आज नल में पानी नहीं आ रहा है, नहाया नहीं हूं तो प्लान करने कैसे जाऊं। नहीं, प्लानर कभी ये नहीं कहता, या कंपनी ये नहीं कहता कि आप नहा करके टीका चंदन करके ही जाओ प्लान करने। जी नहीं, बस अगला पर्सन एक ही चीज के ऊपर डिपेंड रहता है कि आप उसको कुछ बताने वाले हो, इंफॉर्मेशन देने वाले हो, जानकारी देने वाले हो, और हो सकता है वो उसके लाइफ के लिए बहुत अच्छा चीज है। तो आपने नहा के गया है, नहीं गया, डजंट मैटर। आपके नल में पानी आ रहा था, नहीं आ रहा था, डजंट मैटर। आपका मेन और एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा काम जो है वो प्रॉपर वे से होना चाहिए, अच्छे तरीके से होना चाहिए और होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कर्म की चिंता मत करो, सॉरी फल की चिंता मत करो, कर्म करो, कर्म करो फल मिलेगा। आप अपना काम करते जाइए, ईमानदारी पूर्वक करते जाइए, और यकीन मानिए आपको रिजल्ट 100% मिलेगा।
तो जो भी आपके मन में निगेटिव चल रहा है, डाउट चल रहा है ना, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सारी चीजों को दूर कीजिए, बस ईमानदारी पूर्वक काम करना शुरू कर दीजिए। और जहाँ पे ना समझ में आए आप अपने सीनियर को कॉल कीजिए, अच्छे तरीके से समझिए और फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए और डेली काम कीजिए एक छोटा सा टारगेट लेकर। बहुत बड़ा टारगेट नहीं लेना है कि 50 लोगों को प्लान दिखा देना, एक छोटा सा टारगेट, एक लोग को प्लान दिखाना है, 2 लोग को प्लान दिखाना है और दिखाना है, रेगुलर दिखाना है, हमेशा दिखाना है और कंटिन्यूअस करते रहना है। ओके, चलो समय हो चुका है, मीटिंग ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस सेशन का हिस्सा बना। बस अच्छे लेवल पे काम कीजिए, अच्छे लेवल पे अर्निंग को जनरेट कीजिए, आपका अर्निंग ही आपका पहचान है इस प्लेटफॉर्म पे। अगर अर्निंग नहीं है तो कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, कोई पहचान